Question is, a sodium surface is shined with a light of wave 3 × 10⁻⁷ if the work function of sodium metal is 2.46 electron volt. Find the kinetic energy, maximum velocity of the photoelectrons and also cutoff wavelength. स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपने फाइंड करना है. सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास जो लाइट यूज़ होती है उसकी वेवलेंथ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है. ये हमारे पास कैलकुलेशन में यूज़ होती है जो लाइट आपने मेटल के ऊपर फॉल की है. दूसरी बात ये कि ये वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस के अंदर से बाहर निकाल के लाती है. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कि वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी से आगे मूव करेगा. वेलोसिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कि वो जब मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी. कट ऑफ वेवलेंथ वो वेवलेंथ होती है जिस वेवलेंथ से आप मिनी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जितना पोटेंशियल हम अपोजिट प्लेट को दें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर से इजेक्ट होके बाहर ना निकले, यानी कि सिर्फ सरफेस के पास ही रहे. ओके, सोल्यूशन देखते हैं. लैम्डा आपको गिवन है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट. वर्क फंक्शन आपको गिवन है, इसको आपने जूल में कन्वर्ट कर लिया. इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है. लैम्डा नॉट कट ऑफ वेवलेंथ के लिए यूज़ होता है और वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए यूज़ होता है. आइंस्टाइन की रिलेशन जो यूज़ करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ये आपके पास ईपी है. ईपी मतलब टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन. किसके बराबर होती है? वर्क फंक्शन, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में मदद देती है, जस्ट सरफेस से अबव, एंड देन प्लस काइनेटिक एनर्जी. एंड देन वो जब आगे मूव करता है तो उस एनर्जी में भी वो एनर्जी इसमें ऐड होती है. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ईपी माइनस फाई नॉट. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट. सो एच सी बाई लैम्डा जो है हमारे पास, लैम्डा इसमें कांस्टेंट है, वेवलेंथ वही वाली जो लाइट यूज़ की गई है. सी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है और एच की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है. वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है. सो फाइनली हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट की और काइनेटिक एनर्जी निकाल ली. तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, कि जब आपके पास कोई भी वैल्यू जूल में आती है, जो आंसर आपने निकाला वो आपका जूल में आया, उस आंसर को आप डिवाइड करवा दें 1.6 × -19 से. ठीक है. सो ये जो यूनिट आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच सी बाई फाई नॉट. कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच सी बाई फाई नॉट. सो कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच सी बाई फाई नॉट की वैल्यू जो है वो आपने पुट की इसके अंदर जो आपको गिवन थी क्वेश्चन में, और आपके पास ये क्या चीज़ आ गई, कट ऑफ वेवलेंथ. नेक्स्ट है हमारे पास वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल. इसको आप इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है एच सी ब्रैकेट 1/λ माइनस 1/1 लैम्डा नॉट. ये फार्मूला पूरा ड्राइव होता है. तो यहाँ से अब हमारे पास ये बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं. एच सी डिवाइड बाई ई 1/λ लैम्डा नॉट. ये आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें, फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का. लास्ट है कि हमने इसकी वेलोसिटी भी निकालनी है. तो फॉर वेलोसिटी ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा होता है. तो एनर्जी आपको गिवन है. दूसरी चीज़ ये कि ये एक फार्मूला है. ये फार्मूला कहाँ से आता है? ये हम काइनेटिक एनर्जी से बनाते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv². अब आप इस हाफ को इधर ले जाएं, 2 इसके पास लिख दें. ठीक है, यहाँ से रिमूव कर दें, m को इधर से रिमूव कर दें और इसके नीचे लिख दें. तो ये आपको लिखा नज़र आ रहा है 2ke डिवाइड बाई m. और इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप इसका रूट ले लें. तो ये फार्मूला फाइनली काइनेटिक एनर्जी से बन जाता है. सो पुट द वैल्यू गेट द आंसर. काइनेटिक एनर्जी आपके पास मौजूद है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे नीचे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एंड देन उसका रूट ले लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा.